जी नाज़रीन, अहम ऐलान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, कराची में मौजूद होऊंगा। कराची में जो लोग मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी 2021 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। दिसंबर तक एडमिशन ओपन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। आप दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं, आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ AQ जेमस्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मेयारी नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एक कहानी तमाम बुरूज के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, एक बच्चा छोटा सा था और बेचारा भूखा प्यासा था और एक गांव में चला गया। वहाँ पे अब उसने सोचा कि मैं किस तरह अपनी भूख प्यास को दूर करूँ। उसने एक घर का दरवाज़ा जो है उसको खटखटाया। अंदर से एक नौजवान ख़ातून जो है वो घर से निकली। अब जब उसने उस ख़ातून को देखा, वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर उसने शर्म के मारे उसको ये नहीं बताया कि मैं भूखा हूँ। उसने सिर्फ़ उसको इतना कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पीना है। उस ख़ातून ने, उस लड़की ने जब उस बच्चे को देखा तो देखने के बाद उसको ये महसूस हुआ कि शायद ये भूखा भी है। तो उसने पानी की जगह उस बच्चे को दूध का एक गिलास दे दिया ताकि इसकी प्यास और भूख दोनों जो है वो ख़त्म हो जाए। उस बच्चे ने दूध पिया। दूध पीने के बाद उसने उस ख़ातून को मुस्करा कर देखा और उस ख़ातून ने भी पलट कर मुस्करा के उसको जवाब दिया। और उस बच्चे ने उस ख़ातून से उसका नाम पूछा। उस ख़ातून ने जब अपना नाम बताया, वो नाम उस बच्चे को याद रह गया और वो वहाँ से मुस्कराता हुआ चला गया। इस बात को बहुत साल गुज़र गए। बहुत साल गुज़रने के बाद वो जो ख़ातून थी वो अचानक एक बीमारी में मुब्तला हो गई और उसकी बीमारी भी ऐसी थी कि उसको शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। वहाँ पे उस बीमारी की जब तशख़ीस हुई, उस बीमारी का जब इलाज किया गया तो उस पे ठीक ठाक ख़र्च जो है वो उसका आ रहा था। अलबत्ता डॉक्टर्स ने उसका इलाज तो कर दिया, लेकिन वहाँ पर एक मौजूद डॉक्टर, उसकी जब नज़र उस ख़ातून पे पड़ी तो फ़ौरन उसने उसकी फ़ाइल मंगवाई और फ़ाइल को खोला तो उस फ़ाइल के ऊपर वही नाम मौजूद था उस ख़ातून का जिसने उस बच्चे को दूध पिलाया था। और वो फ़ाइल पढ़ने वाला वो डॉक्टर वही बच्चा था और उसको उसका एहसान याद रह गया। वो वहाँ से जब दूध पी कर निकला था, निकलने के बाद एक साहिब हैसियत शख्स ने उस बच्चे की जो है कफ़ालत अपने ज़िम्मे ले ली और वो बच्चा मेहनत करता चला गया और डॉक्टर बन गया। उस डॉक्टर ने उस ख़ातून का जितना भी बिल था वो पे करके उसने एक छोटा सा जुमला उस फ़ाइल के ऊपर लिख दिया कि आपका जो एहसान था वो मुझे आज भी याद है और आपकी बीमारी की जो कीमत है वो एक गिलास दूध है। उस ख़ातून ने जब वो फ़ाइल देखी, फ़ाइल देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसको समझ आ गई कि ये वही बच्चा था जिसको मैंने एक दफ़ा दूध पिलाया था। उस ख़ातून की बहुत सालों पहले की गई नेकी उसके काम आ गई। आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि तमाम ज़ोडिक साइंस के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जो दूसरों का एहसान याद रखते हैं और जब ज़रूरत पड़े तो उनकी मदद करते हैं। सबसे पहले बुर्ज हुमल एरीज़ की अगर बात की जाए तो एरीज़ वाले अफराद अक्सर व बेशतर दूसरों का एहसान भूल जाते हैं। उम्र के कुछ ऐसे हिस्से में ख़ास तौर पे 30 साल की उम्र तक जज्बाती होते हैं, एहसान याद नहीं रखते, लेकिन 30 साल जब क्रॉस करते हैं तो फिर लोगों को ढूंढते हैं कि उनकी मदद की जाए। बुर्ज सौर टॉरस की अगर बात की जाए तो टॉरस वाले अगर इनके साथ कोई मेहरबानी और एहसान कर दे तो ये सारी ज़िंदगी उसको याद रखते हैं।
برج جوزہ جمنائی کی اگر بات کی جائے تو جمنائی والے افراد وقتی طور کے اوپر اگر آپ نے کسی نے ان پہ احسان کیا ہے تو یہ فوراً اس کا احسان اتارنا چاہیں گے. اگر اس میں کچھ دیر ہو جائے گی تو شاید بھول جاتے ہیں یہ لوگ. برج سرطان کینسر کی اگر بات کی جائے، ان کے اوپر اگر کوئی احسان کر دے تو یہ ساری زندگی اس ایک چھوٹے سے احسان کی خاطر ساری زندگی اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. برج اسد لیو کی اگر بات کی جائے تو یہ لوگ ناظرین کچھ اتنے زیادہ بہتر نہیں پائے گئے. اگر ان پہ کوئی احسان کر دے تو یہ آگے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ رائٹ تھا، ہمارا حق تھا جو ہمیں مل گیا. برج سملا ورگو کی اگر بات کی جائے تو ورگو والے افراد احسان کا بدلہ احسان سے اتارتے ہیں، اور ایک دفعہ جب اتار دیں پھر دوبارہ سے اس کو یاد نہیں رکھتے. برج میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو لبرا والے افراد احسان کا بدلہ احسان سے اتار دیتے ہیں، لیکن اگر دوسرے شخص کے اندر ان کو کوئی ہلکی سی بھی گڑبڑ محسوس ہو تو پھر اس کی مدد کرنے سے ہچکچاتے ہیں. برج عقرب اسکارپیو، یہ لوگ احسان کے بدلے میں احسان کرنا جو ہے اسے کتراتے ہیں، مجبوراً کر دیتے ہیں کہ اگر معاشرے میں ان کی عزت بننی ہو تو کر دیں گے، ادروائز یہ آنکھیں چراتے رہتے ہیں. برج قوس سیجیٹیریس کی اگر بات کی جائے تو یہ لوگ اپنے احسان کرنے والے شخص کو ساری زندگی یاد رکھتے ہیں اور جب بھی موقع ملے ضرور اس کا بدلہ اتارتے ہیں. برج جدی کیپریکارن والے افراد احسان پہلی بات لینا کسی کا پسند ہی نہیں کرتے. اگر کسی سے احسان لے لیں تو ساری زندگی اس کے سامنے شرمسار رہتے ہیں اور موقع ملے تو مدد بھی کرتے ہیں. برج دلو ایکیورس کی اگر بات کی جائے تو ایکیورس والے افراد اگر کسی کے احسان مند ہوں تو فوری طور کے اوپر اس کو اتنا نواز دیتے ہیں، بدلے میں جب اللہ ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ شخص بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے تو غلطی کر دی آپ کا احسان کر کے. برج حوت پائسس کی اگر بات کی جائے، اگر ان پہ کوئی احسان کر دے تو مرتے دم تک یہ اس شخص کے احسان کو یاد رکھتے بھی ہیں اور احسان کا بدلہ اگر یہ نہیں چکا پاتے تو اپنی ہمدردی ضرور اس کو شو کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.